हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा लेट आए हम। हालांकि मैं एक दूसरे न्यूज़ चैनल पे काम कर रहा हूँ, तो उस पर मैंने कंगना रनावत के बारे में और बाबा रामदेव ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में मैं दूसरे चैनल में मैंने बात किया है, लेकिन मैं आज अपने चैनल पे भी ये बात लेके आया हूँ। देखिए, कंगना रनावत के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, एक तो पहले कमेंट करके बताइएगा उनके स्टेटमेंट पे। मैंने देखा उनका स्टेटमेंट। मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ। ये मैं पढ़ रहा हूँ जनसत्ता। तो उन्होंने लिखा है, अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनावत सोशल मीडिया पर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन का लगातार विरोध कर रही हैं। उन्होंने एक बार फिर सीजेबी से जुड़े युवाओं को लेकर बयान जारी किया है। कंगना ने, मैं जनसत्ता न्यूज पढ़ रहा हूँ। कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये आज़ादी की मांग तो करते हैं, लेकिन सिस्टम के देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने युवा हिंदू महिलाओं को बदसूरत और भ्रष्ट तक बता दिया। इतना ही नहीं, कंगना ने आरोप लगाया कि ये नशा करती हैं, शराब पीती हैं, इनके कई संबंध होते हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला व्यवहार उन युवा हिंदू महिलाओं का है जो स्वतंत्र और सफल करियर वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करती हैं। वास्तव में स्वतंत्र महिलाएं विद्रोही फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं, क्योंकि वे अपने दम पर खड़ी होती हैं। वे अपने माता पिता या परिवार की कीमत पे ऐसा नहीं करती हैं। इसके बाद कंगना ने आगे लिखा, ये तथाकथित पश्चिमी सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है। मैंने जनरेशन गटर कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास समाज या व्यवस्था को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है और इतनी बदसूरत तथा भ्रष्ट है कि अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती हैं। फिर भी ये नशा करने, शराब पीने या कई, आगे नहीं बोलूंगा मैं, दिखावा करती हैं। शर्म की बात यह है कि अपने माता पिता की कमाई पर पलती हैं और लगातार स्वतंत्र जीवन जीने की लड़ाई लड़ती रहती हैं, जबकि वास्तव में वे स्वतंत्र होती ही नहीं है। मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ। और ये जो लिखा है, इसमें से एक लफ्ज इतना वाहियात था कि मैंने वो बोला भी नहीं अपने चैनल पे। हालांकि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। आप ये बताइए कि जिस तरीके से युवा हिंदू महिलाओं का नाम लिया उन्होंने और हिंदुस्तानी महिलाओं का नाम लिया, ये बेहद निंदनीय और बेहद गलत है। बहुत गंदी बात है। बहुत, कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी भी हिंदुस्तानी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर वो इंडियन है, अगर वो भारतीय है और इस तरीके की न्यूज़ सुन रहा है, वो नहीं बर्दाश्त करेगा ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे ताज्जुब ये है कि इतने दिन इनको बयान दिए हुए हो गए, अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये देखिए इनका बैकग्राउंड, इनकी हिस्ट्री क्या रही है। अगर आप देखेंगे, ऋतिक रोशन के साथ इनका पूरी कंट्रोवर्सी रही है, वो सबको मालूम है, आपने भी देखा होगा। और फिर इनके कुछ इंटरव्यूज है, इंटरव्यूज के ऊपर इन्होंने रिलेशनशिप पर क्या बोला है, वो आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च कीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि ये इंटरव्यू में क्या बोलती हैं। और ये जिस तरीके की भाषा भी हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए यूज कर रही हैं, क्या इनके ऊपर ये शोभा देता है। और इनका खुद का बैकग्राउंड कैसा रहा है, एक फ्लॉप फिल्मी करियर से निकल कर ये आपने राजनीति में आई। और मैं चाहता हूँ, मैं जो भी बड़े नेता हैं या जो भी सुन रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। किसी भी भारतीय महिला या भारतीय हिंदू महिला, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, के ऊपर कोई आपत्तिजनक अगर टिप्पणी करता है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और खुद अगर इनके कुछ यूट्यूब पे सर्च करा जाए इनके बयानों को, तो इनकी इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, वो जाके आप खुद चेक करें। ठीक है ना। तो मालूम पड़ जाएगा कि कितनी मैच कर रही है स्टोरी इनके इस बयान से। समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति में पहली बात तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग राजनीति राजनीति नहीं कर रहे। ये लोग तो बेइज्जती कर रहे हैं किसी की।
और इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि जिस तरीके से इस अभिनेत्री ने ये वाहियात पोस्ट करी है, इसके ऊपर आपके क्या विचार है? ठीक है, जनता की राय भी जानना चाहते हैं हम। और मुझे उम्मीद है कि सरकार कोई ना कोई इस पे कड़ा फैसला लेगी, क्योंकि हमारी सरकार भी इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं करेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, बाबा रामदेव। ठीक है, बाबा रामदेव की न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि देश संसद से चलता है, सड़क से नहीं। स्वागत है उनकी इस बात का। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं बाबा के ऊपर। देखिए, बाबा योग गुरु है, ठीक है, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और उनका सम्मान करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप एक गुरु हैं। तो कई लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको मानते हैं, और एक आप पब्लिक फिगर हैं, ठीक है ना। तो लोग आपकी बातों पे ध्यान भी देते हैं और सुनते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन जिस पोजीशन पर आप हैं आज, तो आप जो भी बोलते हैं, तो मैं अभी, चाहे कंगना रनावत की बात चल रही हो या बाबा रामदेव पे आता हूँ, दोनों के लिए एक ही बात फिट बैठती है, वो अपने हिस्ट्री में क्यों, मतलब अपने ही इतिहास को क्यों नहीं देखते कि उन्होंने 10 साल पहले क्या कहा था। अपना करियर पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हम लोग क्या थे, क्या हो गए, और हम क्या बोल रहे हैं। आपको भारतीय जनता ने योग से नहीं जाना था, आपको भारतीय जनता ने सड़क से जाना था। जब आप सड़क पर उतरे थे, जब आपने काले धन के लिए इतनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अनशन किए, रामलीला मैदान में आप साड़ी पहन के भाग गए, वो एक बात अलग है, शलवार कमीज पहन के, सॉरी, रामलीला मैदान में आप शलवार कमीज पहन के भागे, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत नहीं थी कि आप पुलिस के सामने भिड़ पाते, तो आप वहां से भाग गए। लेकिन जो भी अनशन करता है, मैंने उसे भागते हुए कभी नहीं देखा। लाठियां खाते हैं, अनशन करते हैं, अपनी मांगे पूरी करवाते हैं, तो वो इस तरीके से नहीं भागते हैं, ठीक है ना। तो आपने ही सड़क पर आकर प्रदर्शन किया था, आपने ही बोला था काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद सरकार चेंज हुई, उसके बाद आपकी पतंजलि हजारों करोड़ की कंपनी बन गई। फिर एक दिन आपने बोला था कि सस्ता पेट्रोल चाहिए, 50 रुपये लीटर चाहिए, तो सरकार चेंज करिए, सरकार चेंज कर दी। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया क्या हुआ जब 100 रुपये लीटर हो गया, तो आपने कहा कि अरे तो मेरी पूंछ उखाड़ लेगा। तो इस तरीके की बातें आपने की हैं, और आज आप जिस सड़क से आपको हिंदुस्तान में और दुनिया में पहचान मिली, और वही सड़क आपको दूसरों के लिए बुरी लग रही है, तो आपको भी सोचना चाहिए कोई भी बयान देने से पहले। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, अगर आप मुझे भी बताएं, मैसेज करें या कमेंट करें, कम से कम मेरी वीडियो को आप शेयर तो करें। ठीक है, बाय।